जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादातर बच्चों को यह पता होगा कि जेपीएससी के द्वारा 11th जेपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कितने पदों के लिए? तो 342 पदों के लिए। और एग्ज़ाम पैटर्न क्योंकि 2016-2021 में इसी एग्ज़ाम पैटर्न पे एग्ज़ाम हुए हैं, तो जो पहले से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं उन्हें एग्ज़ाम पैटर्न भी पता होगा। लेकिन वैसे बच्चे जो जिनका हाल फिलहाल ही यानी पिछले ही सेशन में ग्रेजुएशन हुआ है, या फिर जिनका हाल फिलहाल ही 21 साल एज का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, यानी आप एक बिगिनर हैं और आपको जेपीएससी के बारे में ओवरव्यू केवल ऊपर ऊपर पता है, पूरा डिटेल पता नहीं है, तो वैसे बच्चों के लिए वीडियो है। इस वीडियो में हम ए टू जेड जेपीएससी का ए टू जेड जो एग्जाम पैटर्न है उसे डिटेल में देखेंगे। लास्ट में क्योंकि 2016 और 2021 में इसी पैटर्न पे एग्जाम हुए हैं, तो लास्ट में हम देखेंगे 2021 में जो एग्जाम हुआ था 7th to 10th यानी 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी जो हुआ था, उसमें पीटी और मेंस का कट ऑफ क्या था, यह भी लास्ट में देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए आते हैं इस वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस वीडियो को लास्ट कर रहे होंगे आप, तब आपका जेपीएससी का ए टू जेड कंप्लीट कंसेप्ट पूरा हो चुका होगा। ठीक है, तो फाइनली चलिए आते हैं वीडियो पे और एक एक करके सारा डिटेल हम लोग जानते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए झारखंड के बच्चों, स्पेशली झारखंड के बच्चों की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए स्टडी फॉर गोल्स इस बार जेपीएससी प्री स्टडी फॉर गोल्स पे बिल्कुल फ्री है। यानी जो सिलेबस है पीटी में जो पेपर 1 और पेपर 2 के जो सिलेबस हैं, उस सिलेबस के एक एक टॉपिक पे सेपरेट वीडियो एग्जाम होने से पूर्व आपको स्टडी फॉर गोल्स के इसी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। साथ ही एवरी संडे आपको पेपर 1 और पेपर 2 के फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट से जुड़ने के लिए क्या करना है? स्टडी फॉर गोल्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दे रहा हूं ताकि आप मॉक लगाते रहें। बाइलिंगुअल मॉक होते हैं एवरी वीक, तो उस मॉक से क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा संख्या में बच्चों यानी ग्लोबल रैंक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इससे अलावा एक और चीज कि अगर आप डे टू डे भी जो भी झारखंड में घटनाएं घट रही हैं जेपीएससी एग्जाम के सिलेबस के नजरिए से, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो अगर हम बिजी भी होते हैं तो उस वक्त भी एज ए क्विज आपको टेलीग्राम में क्वेश्चन मैं करवा देता हूं वैसे कंडीशन में। और साथ ही अब क्या होगा कि जो जेपीएससी का सिलेबस है, उस सिलेबस में टॉपिक वाइज आपको यहां भी टेलीग्राम में भी क्विजेस देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों टेलीग्राम चैनल, ये मेन टेलीग्राम चैनल है जहां पे 14.7 के बच्चे जुड़े हुए हैं, और खोटा खोटा में तो चूंकि यहाँ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, तो वैसे कंडीशन में भी और सारे अपडेट सिलेबस वगैरह इन सब चीज के लिए आप खोटा के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अगर आप पेपर 2 के रूप में खोटा चुन रहे हैं जेपीएससी में भी। ठीक है, मेंस में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो है फ्रेंड्स वो है बहुत कम समय दिया है। जो टेंटेटिव डेट है फ्रेंड्स वो मार्च के मिड में यानी 17 मार्च को है, तो उस हिसाब से आपके पास बहुत कम समय है। तो थोड़ा सा समझदार बच्चे का निशानी ये कि अब मेंस को इग्नोर करते हुए पीटी पे पूरी तरह से फोकस हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो ऑनलाइन आवेदन है फ्रेंड्स वो प्रारंभ हो गया है। यानी जेपीएससी का आवेदन आप 1 तारीख से ही 1 फरवरी से ही आवेदन प्रारंभ हो गया है, और अंतिम तिथि कब है फ्रेंड्स? तो 29 फरवरी 2024। तो वैसे बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर रहे हैं और फिर भी इसमें जाना चाह रहे हैं, तो एनओसी वगैरह इन सब चीज के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है अचानक समय बचता नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लीजिए क्योंकि डेट जरूरी है। अगर फॉर्म आप भरेंगे ही नहीं तो भाई आगे का नॉलेज रख के भी क्या फायदा, तो ये मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू लेंगे, वैकेंसी देख लेंगे किसमें क्या है वह देख लेंगे। टोटल सीट है फ्रेंड 342, पिछले बार 252 के आसपास था, तो भाई इस बार 100 सीटों का इजाफा है, तो ये एक अच्छा मौका है यहां पे सिलेक्शन लेने का। अब जो सीट है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा सीट कहां पे है? तो उप समाहर्ता यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं जस्ट लाइक वीडियो सीओ, ये पोस्ट कितने फ्रेंड्स? तो 207 है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा संख्या है पीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए। पुलिस उपाधीक्षक के लिए 35 सीट है, तो बहुत लोगों का शौक होता है, जुनून होता है कि भाई मुझे वर्दी चाहिए, 3 स्टार लगाने इधर, तो वैसे बच्चों के लिए भी 35 सीट है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। राज्य कर पदाधिकारी के लिए 56 सीट है, और काराधीक्षक के लिए कितने सीट है? तो 2 सीट है। उसके अलावा फ्रेंड्स झारखंड शिक्षा सेवा एजुकेशन डिपार्टमेंट में 10 सीटें हैं, और जिला समादेष्टा के लिए 1 है, सहायक निबंधक के लिए 8 है, श्रम अधीक्षक के लिए 14 है, और प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए 6 है, और निरीक्षक उत्पाद के लिए 3 है। यानी टोटल कितने पद हैं फ्रेंड्स? 352 पोस्ट हैं। ज्यादातर पोस्ट हैं फ्रेंड्स वो 5400 ग्रेड के पोस्ट हैं। कुछ पोस्ट हैं जो 4800 और 4200 ग्रेड के, जस्ट लाइक प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो 4800 ग्रेड का, निरीक्षक उत्पाद जो है वो 4200 ग्रेड का जॉब है, तो ये भी ध्यान में रखिए। चलिए, मैं पहले ही बताया इस वीडियो का उद्देश्य क्या है कि हम टोटल ए टू जेड जानेंगे कि भाई जेपीएससी का जो एग्जाम होता है वो होता कैसे। पीटी होता है तो पीटी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है, इन सब चीजों को देखेंगे। तो फाइनली हम लोग वहां
पहुंच गए हैं। तो यह जो एग्जाम है फ्रेंड्स, वह झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है और उसके तहत ही नोटिफिकेशन जारी किया गया। और इस एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स प्रीलिम्स, एक सेकेंड, पहला जो होता है वह होता है फ्रेंड्स प्रीलिम्स, आपको प्रीलिम्स में बैठना होता है। और प्रीलिम्स में जब पीटी का एग्जाम होता है तो उसके बाद क्या होता है, प्रीलिम्स में जितने सीट हैं उसके 15 गुना बच्चों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाता है। और मेंस के एग्जाम होता है उसके बाद जितना सीट है उसके 2.5 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है। और फाइनली फ्रेंड्स जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद आप ये 342 में अगर आ जाएं तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, बाकी स्टडी फॉर गोल्स का ढेरों शुभकामनाएं कि आप 342 में जरूर आए। और एक बात ध्यान रखिए, अगर मेहनत कीजिएगा, रात दिन एक कीजिएगा तो जरूर आएंगे। और यह जो एग्जाम है फ्रेंड्स, खास करके झारखंड के बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि भाई शुरुआत होता है पीटी से। ठीक है, अब पीटी में क्या है कि झारखंड के कंटेंट को बहुत वेटेज दिया गया है। टोटल जो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी में, उसमें से 110 प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स वो झारखंड से रिलेटेड है। तो भाई जो आपने इतने दिनों से झारखंड में अध्ययन कर रहे हैं, या फिर झारखंड की न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, या फिर अपने आप झारखंड को घूम भी रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में भी कुछ क्वेश्चन आप इजीली आप बना सकते हैं। तो भाई झारखंड के होने का बेनिफिट तो इस एग्जाम में उठा लेना है, स्पेशली पीटी में तो उठा लेना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स जो होगा फ्रेंड्स, वहां पे क्या है, 2 पेपर होते हैं। एक होता है पहला पेपर 1 जो होता है फ्रेंड्स नेशनल जीके, यानी जो नेशनल इंटरनेशनल जीके नॉर्मल सामान्य ज्ञान वो पूछे जाते हैं। इसमें भी ये 100 प्रश्न होते हैं, इसमें भी 10 प्रश्न जो होता है फ्रेंड्स वो झारखंड से संबंधित ज्ञान इसमें मेंशन है। मतलब मान के रखिए कि 90 प्रश्न ही आपको नेशनल इंटरनेशनल जीके का होता है। ठीक है, इसका सिलेबस अभी हम लोग लाइन बाय लाइन किस सेक्शन से, और जेपीएससी का यही अच्छा खासियत है कि भाई एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर बता रखा है, मैं फलना टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछूंगा, फलना टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछूंगा, यह बता रखा है। तो आपको पढ़ने में कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक होता है ना भाई जीएस से पूछे जाएंगे 25 प्रश्न, तो क्या पढ़े हम जीएस में, जीएस तो महासागर है। तो ऐसा जेपीएससी में नहीं है, जेपीएससी इस मामले में यह काम अच्छा कर रखा है। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान अध्ययन से मैं बताया 100 प्रश्न होंगे। अब यहाँ पे पीटी जो होता है फ्रेंड्स उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, तो 2 अंक दिए जाते हैं। कितने अंक दिए जाते हैं? 2 अंक दिए जाते हैं। यानी जो पेपर 1 होगा वह 200 अंक का होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसी प्रकार से दूसरा जो पेपर होगा प्रीलिम्स में वह होगा पेपर 2, जो कि स्पेशली विशेष रूप से झारखंड सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न होंगे। और यहां पे भी वही है कि 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स होंगे? 2, यानी 200 मार्क्स। तो अब यहां पे क्या है कि टोटल पेपर 1 P1 प्लस P2 कितने हो गए भाई? तो 200 प्लस 200, यानी आपको 400 मार्क्स। 400 मार्क्स। अब 400 मार्क्स में कितना लाए कि पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा? तो वो पिछले बार का जो कट ऑफ है इस वीडियो के लास्ट में पूरा डिटेल में लगा रखा हूं, जो जेएसएससी के जेपीएससी के द्वारा जो कट ऑफ जारी किया गया था वो कट ऑफ में लगा रखा हूं। तो वहां तक आप बने रहिए। तो मैं बार बार बोल रहा हूं झारखंड के बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि झारखंड के बच्चे भाई झारखंड तो खूब पढ़ रहे होते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि देखिए पढ़ने का तरीका, अगर कोई जम्मू कश्मीर का बंदा है, आप ही चलिए ना, मैं झारखंड का बंदा हूं और जम्मू कश्मीर का जीके पढ़ रहा हूं, तो भाई मुझे ना पूरा दिमाग में जोर देना पड़ेगा हर चीज याद करने के लिए। लेकिन अगर मैं झारखंड का बंदा हूं और मुझे पारसनाथ का इशू है, उस इशू पे का आर्टिकल पढ़ना है, तो मैं बहुत जल्दी चीजों को ग्रैब कर सकता हूं। तो इन कंडीशन, इन सर्कमस्टांसेस का आपको बेनिफिट उठाना है। पेपर 1 थोड़ा सा मेंस का भी जो सिलेबस है उसे हम लोग फास्टली डिस्कस कर देंगे, अभी बता दे रहा हूं। तो पहले हम लोग पीटी वाला देख लेते हैं। पेपर 1 है फ्रेंड्स, वहां पे मैं बताया अभी कि 200 अंक 100 प्रश्न होंगे। अब प्रश्न किस तरह से बटे हुए वह देख लीजिए। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स? तो आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें भी बांट दिया कि मैं प्राचीन भारत से पूछूंगा 5, मध्यकालीन भारत से पूछूंगा 5 और आधुनिक भारत से पूछूंगा 5। कई बार क्या होता है कि आप यूपीएससी वगैरह देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज्यादातर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वह कंडीशन नहीं है। आपको साफ साफ बांट दिया है। और आपको यह मैं अच्छे से पहले इंफॉर्मेशन दे दूं प्रीवियस ईयर को देखते हुए कि प्रश्न इसी तरीके से सेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिलेबस कुछ दे रखा और प्रश्न कुछ पूछ देगा, ऐसा नहीं होगा। भारत का भूगोल है फ्रेंड्स, यहां से भी आपको कितने प्रश्न देखने को, भारत के भूगोल से आपको 3 3 6 4 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सामान्य भूगोल से 3 प्रश्न, भौतिक भूगोल से आपको 3 प्रश्न, आर्थिक भूगोल से 2 प्रश्न और सामाजिक तथा जनसांख्यिकी भूगोल से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। भारतीय राजनीति एवं व्यवस्था किसे कितने, पॉलिटी से कितना प्रश्न होगा फ्रेंड्स? तो 4 4 8 और 2 10 है यहाँ पे। भारत का संविधान से प्रश्न होगा 4, लोक प्रशासन तथा सुशासन से होगा 4, विकेंद्रीकरण पंचायतें एवं नगर पालिकाएं से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आर्थिक एवं सतत विकास यानी इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
यहां से प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं देखना है, वहां से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। सतत विकास तथा आर्थिक मुद्दे से 4 प्रश्न होंगे और आर्थिक सुधार तथा वैश्वीकरण से कितने प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कितने प्रश्न हैं, तो 12 3 15, यानी सामान्य विज्ञान जनरल जो विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, वहां से कितने हैं, 6 प्रश्न हैं। उसके बाद कृषि तथा तकनीकी विकास, क्योंकि एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत से गवर्नमेंट योजनाएं वगैरह लाती हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सी योजनाएं लाती हैं, तो वैसे कंडीशन में कई बार क्या होता है, कुछ नई किस्म के मतलब क्या होता है, इरिगेशन सिस्टम वगैरह होता है, किस तरह कृषि से रिलेटेड जो भी इनोवेशन होते हैं या फिर प्रोग्राम्स होते हैं, वहां से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, 6 प्रश्न होता है, जो कि अपने आप में एक अच्छा वेटेज है। ठीक है, इन सबके मैं बुक लिस्ट, अगला जो वीडियो आएगा संडे इवनिंग तक, मैं एक एक टॉपिक में कौन सा बुक पढ़ें और आपको मैं संदर्भ देते हुए बताऊंगा कि भाई इस बुक से पिछले बार डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे, वो सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सूचना तथा संचार विकास से कितने प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, तो 3 प्रश्न होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ बहुत से इनोवेशन हो रहे हैं तो कम्युनिकेशन वगैरह में, तो ये सूचना तथा संचार विकास से भी 3 प्रश्न होंगे। उसके बाद देखिए, मैं बोला था कि पेपर 2 में भी क्या है फ्रेंड्स, तो झारखंड का रोल है, तो झारखंड विशिष्ट प्रश्न, इसके इतिहास, समाज, संस्कृति तथा विरासत की सामान्य समझ झारखंड जीके का, वहां से 10 प्रश्न है। ठीक है, इसलिए मैं बोला 10 प्रश्न यहाँ और 100 प्रश्न वहां, 110 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, यानी 220 मार्क्स, यानी 180 मार्क्स केवल आपका नेशनल जीके होगा, बाकी 220 मार्क्स का क्या होगा, झारखंड होगा। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी यानी करंट अफेयर, नेशनल एवं इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है उससे 15 प्रश्न होंगे, तो अपने आप में बड़ा प्रश्न है, तो आपको जो करंट अफेयर है, नेशनल करंट अफेयर, उससे भाई पूरी तरह से अपडेट रहना है। ठीक है, विविध स्वरूप के सामान्य प्रश्न, इन प्रश्नों हेतु विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, यहां से 15 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स, क्या है, ह्यूमन राइट्स हो गए, अर्बनाइजेशन हो गया, या फिर कुछ और, मैं सारे में बता देता हूँ डिटेल क्या क्या है, एक सेकेंड। हाँ, क्या क्या है, हाँ, ह्यूमन राइट्स हो गए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स एवं यूनाइटेड नेशंस एंड अदर जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं लाइक WHO, यूनेस्को, इन सब से रिलेटेड प्रश्न आपको 15 देखने को मिलेंगे। तो भाई ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इन सब पे मैं एक एक करके, जिस तरह से ये सिलेबस है उसी तरह से हेडिंग बनाते हुए आपको यूट्यूब पे क्लासेस करवाऊंगा। क्लासेस आपको बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री मिलेंगे, और आप प्रैक्टिस सेट के लिए स्टडी फॉर गोल्स विजिट कर सकते हैं। अभी भी प्रैक्टिस सेट के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, करीब 8 से 10 प्रैक्टिस सेट अपडेट भी कर दिए गए, तो आप इन प्रैक्टिस सेट को जाके स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे चेक कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट बाइलिंगुअल है और बहुत अच्छे से प्रीवियस एग्जाम को देखते हुए तैयार किए गए। साथ ही इन सारे प्रैक्टिस सेट में अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं वो अभी शामिल है। इवन हाल फिलहाल जो एक बैकलॉग का एग्जाम हुआ था, कब, तो 21 जनवरी 2024 को जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट हुआ था बैकलॉग का पीटी, जो कि सेम इसी एग्जाम के पैटर्न पे है, वो अभी वहां पे प्रीवियस ईयर के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जेपीएससी का करंट ट्रेंड है, वह भी आप वहां से देख सकते हैं। तो पेपर 1 अब बहुत डिटेल्स उसका सिलेबस देख लिए, उसी प्रकार से पेपर 2 है, जो कि क्या है फ्रेंड्स, झारखंड सामान्य ज्ञान है। तो यहां पे भी उसी तरह 100 प्रश्न, 200 अंक, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है चलिए देखते हैं। तो झारखंड का इतिहास से कितने प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, तो 8 प्रश्न होंगे, और इसमें भी बांट दिया भाई कि मुंडा शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, नागवंशी शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, इस तरह से। तो चलिए इसे हम लोग केवल ये हेडिंग देख लेते हैं, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी स्टडी फॉर गोल्स पे क्लासेस आने शुरू हो गए हैं, इन 2 क्लासेस आ चुके हैं, और इस तरह से एक एक करके क्लासेस आएंगे, और आपका एक एक क्वेश्चन यानी 2-2 मार्क्स आपका कंफर्म होते चला जाएगा। ठीक है, तो इतिहास से कितने प्रश्न है, 8 प्रश्न यानी 16 नंबर। उसके बाद है फ्रेंड झारखंड आंदोलन, झारखंड में जितने आंदोलन हुए उनसे कितने प्रश्न होंगे, तो 7 प्रश्न होंगे यानी 14 मार्क्स। उसमें भी बता दिया कि झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, झारखंड आंदोलन और राज्य गठन से 2 प्रश्न इस प्रकार से है। ठीक है, झारखंड आंदोलन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है आगे फ्रेंड्स। झारखंड की विशिष्ट पहचान, तो इस विशिष्ट पहचान में क्या क्या है, तो झारखंड की सामाजिक स्थिति, यहां पे 5 प्रश्न होंगे विशिष्ट पहचान से। झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति, और झारखंड की धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान। तो बांट दिया किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं वो ऑलरेडी मैं, जो 2024 में हुआ है जनवरी में, वो फ्री में आप ऐप पे जाइएगा, वहां पे एक फ्री टेस्ट का सेक्शन मिलेगा, जैसे होम पेज पे ही, तो वहां से जाके आप टेस्ट में, बिल्कुल फ्री है, वहां पे टेस्ट में अभी फ्री कर रखा हूं, तो आप वहां पे जाके टेस्ट लगा लीजिएगा, ताकि क्या होगा ना कि एक बार प्रीवियस ईयर आप देखे रहिएगा,
तो जब पढ़िएगा तो ये समझ में आएगा कि भाई प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और मुझे किन चीजों को थोड़ा जोर देके पढ़ना है या फिर उसको नोट डाउन करते हुए याद भी रखना है। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से रिलेटेड कितने प्रश्न है? तो 5 प्रश्न है और वह भी बटा हुआ है किस प्रकार से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड साहित्य और साहित्यकार, झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार से रिपीट हो गया ना, तो यहां से 5 प्रश्न होंगे। तो अब जो वीडियो क्लासेस आएंगे मेरे वो इसी टॉपिक पे आएगा और जितने भी साहित्य एवं साहित्यकार हैं उसे मैं डिटेल में बता दूंगा। साथ ही प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न पूछे गए वह भी मैं बता दूंगा। तो आपको करना क्या है, अगर आप नए हैं तो स्टडी फॉर गोल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप झारखंड के बंदे तो भाई जरूर कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो इस एग्जाम में। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 प्रश्न होंगे। झारखंड के खेलकूद से कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे। बहुत अच्छा। और यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही वो सेक्शन है जहां पे बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं और जो 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर से जिनका पीटी नहीं हो पाता है, यही वो सेक्शन है जो उनको उस मतलब डिस्टर्ब करता है और उनको मतलब थोड़ा सा दूर कर देता है। और वह है फ्रेंड्स झारखंड के भूमि संबंधी कानून। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है और यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इजिली आप नहीं बना सकते जब तक आपको डीप नॉलेज ना हो। तो इस बार हम लोग पूरी अच्छे से एकदम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव ये सब बताएंगे। क्या? तो भूमि संबंधी कानून का। तो आपको देखना है कहां से, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी एक्ट जो कि 1908 का है। और यहां से कितने प्रश्न है फ्रेंड्स? तो 5 प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा का सीजन चल रहा है तो कब वगैरह हो जा रहा है, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है भाई, इन सब चीज़ों से बचना है और बच के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से मैं बताया 5 प्रश्न। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से कितने प्रश्न? 5 प्रश्न। और अन्य राज्य पूरक जो अधिनियम है वहां से 2 प्रश्न, यानी 12 प्रश्न 24 मार्क्स, बहुत मार्क्स होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे जैसे पढ़िए, जहां पढ़िए भाई इसमें अगर मार्क्स कट रहे हैं तो फिर आप पीटी वाले कटअप से दूर रह जाइएगा। यहाँ पे मार्क्स नहीं कटने, दो दो क्वेश्चन माफ है, 10 तो बनने चाहिए। ठीक है, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि से कितने प्रश्न है? 10 प्रश्न है। झारखंड की औद्योगिक नीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न होते ही हो। और जितने विस्थापन या पुनर्वास नीति है उन सब से कितने प्रश्न है? 6 प्रश्न है। और झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम और स्थान, यहां से बहुत इजी प्रश्न पूछते हैं। और औद्योगिक विकास कितने? तो 5 प्रश्न है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। आगे फ्रेंड्स झारखंड के प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, 5 प्रश्न। तो भाई झारखंड की योजनाएं मैं बहुत अच्छे से करंट अफेयर के वीडियो में बताया हूं और पिछले बार जो एग्जाम हुआ था वहां पे डायरेक्ट प्रश्न पूछे भी गए थे जो मैं बताया था। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जंतु संरक्षण कार्य से 5 प्रश्न। और झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन, मिटिगेशन एवं अनुकूल संबंधी विषय से कितने प्रश्न होंगे? 7 प्रश्न होंगे। तो बहुत बहुत 7 प्रश्न बहुत मतलब अच्छा प्रश्न है, 14 मार्क्स बहुत मायने रखता है। झारखंड में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से कितने प्रश्न है? 5 है। और झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों और समसामयिक घटनाएं, मतलब झारखंड करंट अफेयर से कितने? 7 प्रश्न है, 14 मार्क्स बहुत मायने रखता है। मैं ऑलरेडी करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट कर रखा हूं, कब से? तो 2022 जनवरी 2022 से अब तक का। तो वहां पे मैं 6 क्लासेस लिया भी हूं और लाखों बच्चों ने देखा है, तो उसके लिए तो भाई हार्टियस्ट थैंक यू। और आगे की उसके सीरीज भी आएंगे। 11 जेपीएससी के लिए पेपर 2 का भी कोर्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे बनाया। मैं बताया कि क्लासेस आपको बिल्कुल स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल पे फ्री मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो यहाँ फ्री नहीं करवाया जा सकता, इसलिए आप प्रैक्टिस के लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप विजिट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए वहां पे कंटेंट तैयार किए गए हैं और सारे प्रीवियस ईयर भी वहां पे शामिल किए गए हैं। ठीक है, बाकी डॉट के लिए तो हम लोग अवेलेबल रहते हैं, कहीं भी कंफ्यूजन है आप बेचक पूछ सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यह था सिलेबस फ्रेंड्स पीटी का और आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। पीटी के बाद होगा मेंस, लेकिन फिलहाल मेरा सजेशन है कि पीटी में बहुत कम समय है, तो किसी भी बंदे को क्या होता है जिसका अगर बिगिनर है, आप पहले से अगर आप पढ़ रखे हैं, मेंस दे रखे हैं, इंटरव्यू दे रखे हैं, तो वैसे कंडीशन में आप सब पढ़िए। लेकिन वैसे बंदे जो बिगिनर्स हैं, अभी जेपीएससी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपके पास मतलब कुछ विस्तृत जानकारी नहीं है, तो वैसे कंडीशन में आपको पीटी को फोकस करना चाहिए। क्योंकि भाई पीटी मान लीजिए मार्च में हुआ, उसके बाद क्या होगा? अप्रैल मई चुनाव में चला जाएगा और मई लास्ट तक मान लीजिए चुनाव में चला जाएगा।
जून जुलाई में, जुलाई के आसपास इसका मतलब जुलाई तक तो मेंस नहीं होगा, तो पीटी पास होने के बाद आपके पास 4 महीने बच जाएंगे। तो उन 4 महीने में आप बहुत अच्छे से रात दिन एक करके, अगर आपको लगता है पीटी में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 60+ % आपके आ रहे हैं, तो आप रात दिन मेंस के लिए लग सकते हैं। ओवरव्यू बस देख लीजिए मेंस होता कैसे। तो मेंस के एग्जाम में जैसे पीटी कोई बंदा देता है और उसमें पीटी में जितने सीट है उससे 15 गुना बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा, किसके लिए, तो मेंस के लिए। तो मेंस का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स, वहां पे पहला होगा पेपर 1, जो कि जनरल हिंदी एवं जनरल इंग्लिश के दो मतलब सेपरेट सेक्शन होगा। और यहाँ पे आपको क्या कर, दोनों में 50-50 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और यहाँ पे आपको जो है 30% अंक लाने अनिवार्य है। एक तरह से यह क्वालिफाइंग पेपर है। इसके मार्क्स जो है फ्रेंड्स लिख दिया, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ for the preparation of the merit list either for the interview test or for the final merit list। मतलब कि आपके जो यहाँ पे मार्क्स लाएंगे वो आपको मतलब मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, ये क्वालिफाइंग है। यहाँ पे आपको 100 में से क्या करने हैं, 30 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो पेपर 1 का झमेला नहीं है, इतना तो हिंदी इंग्लिश आप अगर जनरली पढ़ के रखें, और भाई इतने बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो इतना तो इंग्लिश हिंदी होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हिस्ट्री वगैरह पूछा जाता है तब इजीली कर लीजिएगा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स पेपर 2, यहीं से होता है आपका पीसीएस अधिकारी बनने का सफर शुरू, ठीक है। मतलब यहां से मार्क्स जोड़े जाएंगे। पेपर 2 में आपको 15 लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज में से कोई एक चुनना है और उस भाषा से आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा। तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे यहां पे भी आपको एक क्लास देखने को मिलेगा और वह है फ्रेंड्स क्या, तो खोटा का मैं डिटेल लिटरेचर जो है उसके हैंड रिटन नोट्स, मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करते हैं वो सब मैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं बोला क्या, फिलहाल आपको कहां पे फोकस बनाए रखना है, पीटी में। बाकी इसके क्लासेस एक एक करके अपडेट होंगे, तो आप वहां पे जाके अगर आपने खोटा रखने का इरादा रखा है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। पेपर 2 हो गया। उसके बाद होता है फ्रेंड्स पेपर 3, जहां पे सोशल साइंसेस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इक्वल वेटेज का होगा। यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, तो जो मेंस के क्वेश्चन है होंगे हैं वो मैं आपको ऐप पे फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहां पे डाल दूंगा। पेपर 4 में है फ्रेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पे भी 3 घंटे का एग्जाम होगा। मार्क्स कितना होगा, तो 200, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। उसी तरह इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 आर का एग्जाम होगा, 200 मार्क्स होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। जनरल, उसके बाद पेपर 6 क्या है फ्रेंड, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। यहाँ पे भी 3 और समय दिए जाएंगे और 200 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होगा। यानी जो मेंस है वह टोटल कितने मार्क्स, 950 का होगा, ठीक है। यानी आपको पेपर तो होंगे 6, लेकिन 5 ही पेपर के मार्क्स जुड़े जाएंगे और कितना होगा, कितना का एग्जाम होगा, 950 का, ठीक है। पीटी वाला मार्क्स यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, केवल मेंस के ही मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका होगा 100 मार्क्स का इंटरव्यू, यानी जो मेंस एग्जाम में बैठते हैं, मेंस में जितना सीट है उससे 2.5 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में ध्यान रखिएगा कि एक अच्छा कंडीशन यहाँ पे लगा दिया गया कि इंटरव्यू में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। अगर आप मेरिट में बहुत अच्छा नंबर, इधर जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें बहुत अच्छा नंबर लाए और यहाँ पे इंटरव्यू में अगर आपको इंटरव्यूअर 20 मार्क्स भी देता है और अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 मार्क्स ही आपको मिले। ये बहुत अच्छा पहले, क्योंकि पहले क्या होता था कि थोड़ा सा भेदभाव हो जाता था कि मतलब वर्मा जी के लड़का मिल गए और थोड़ा सा सोर्स वगैरह हो गया तो वैसे कंडीशन में गड़बड़ हो जाता था। वो बहुत मतलब मैं कहता हूँ ये अच्छा पहले इंटरव्यू में नंबर नहीं हो वही ठीक है, ठीक है। बाकी जितना आपको ऑफिसर को ट्रेन करना है भाई आप ट्रेनिंग में ट्रेन कर दो, यहाँ जरूरत नहीं क्या है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ग्रांड टोटल मार्क्स कितना है फ्रेंड्स, टोटल जो मार्क्स है 1050 मार्क्स होगा। इसी में से आपको मार्क्स लाने जिससे आपका मेरिट बनेगा। अभी हम लोग पिछले एग्जाम का जो कट ऑफ है वहां पे से रखे हैं उसे हम अभी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स जो 7th to 10th जेपीएससी हुआ था 2021 में, देखिए दिखा हुआ है पीटी 2021 में, ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2021, यानी 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी। उसमें अनरिजर्व मतलब 400, ये जो मार्क्स हैं फ्रेंड्स आउट ऑफ 400 आउट ऑफ 400 यहाँ पे मार्क्स हैं। जनरल के लिए कितने फ्रेंड्स, तो 260, ठीक है। तो कटअप तो गया था ज्यादा, पीसीएस में जनरली कटअप ज्यादा नहीं जाता, लेकिन ये कटअप ज्यादा था और मुझे लगता है कि इस बार भी जाएगा। तो आपको इस टारगेट मान के रखना है कि 400 में मुझे 250 प्लस मार्क्स या 270 प्लस मार्क्स मुझे किसी भी एनी हाउ लाने हैं, या जब प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएं तो कोशिश करें कि वहां तक हम पहुंच जाएं।
एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए मार्क्स कितना था, कटअप था पीटी में 230, एससी का कितना था 238, और ईबीसी बीसी 1 के लिए था 252, और बीसी 2 के लिए भी था 252, ईडब्ल्यूएस के लिए था 238। तो यही है कटअप, आप इसको ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, ठीक है। बाकी चलिए आते हैं और देखते हैं मेंस का भी कटअप। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं तो वैसे क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन का बेनिफिट ऐसे भी मिल जाता है जो आपको एकदम से पता नहीं है, और आप अगर उसको अंदाजी भी लगाते हैं तो वैसे कंडीशन में मार्क्स तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा कटअप ज्यादा जाता है कैटेगरी में। इसमें मेंस का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, मेंस में कितने थे, तो मेंस में कितना था 950 मार्क्स का एग्जाम था ना, और इंटरव्यू था वह कितने का था 100, यानी टोटल कितना था 1050 मार्क्स। तो ये जो मेंस का फाइनल कटअप है ये 1050 में से, आउट ऑफ 1050 में से कितना था, तो अनरिजर्व के लिए 532, ठीक है। तो वैसे लोग जो झारखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, झारखंड से बाहर के हैं, वह भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, बशर्ते क्या होता है कि आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलता है। अगर आप बिहार से हैं, अगर आप यूपी से हैं और ओबीसी हैं, तो आप यहाँ झारखंड आते हैं तो आप जनरल बन जाते हैं, और वैसे कंडीशन में यह कटअप का आपको ध्यान में लेके चलना है। इसी तरह से यहाँ पे एससी का कटअप कितना था 515, एसटी का कितना था 479, और ईबीसी 1 का कितना कटअप था तो 532, और बीसी 2 का कटअप कितना था 532, और ईडब्ल्यूएस की कटअप कितना था 532। तो सारा चीज आपको कटअप से लेके सब चीजें समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो गया होगा। इन मार्क्स यानी कटअप के अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वह क्या है कि फ्रेंड्स अलग अलग कैटेगरी के लिए ना कुछ मार्क्स फिक्स किए गए हैं, इतना प्रतिशत मार्क्स आप लाएंगे तभी आपका मेरिट बनेगा। जस्ट लाइक जनरल कैटेगरी के बंदों के लिए 40% अंक लाने मेंस में अनिवार्य है, ठीक है, उतना अंक आपको लाने ही होंगे। देखिए मेंस में, ठीक है। और उसके अलावा जनरल के अलावे जो एससी एसटी कैंडिडेट है उन्हें 32% अंक लाने अनिवार्य हैं। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी 1 के लिए 34%, बैकवर्ड क्लास 2 के लिए मतलब बीसी 2 के लिए 36.5%, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए 30%, और इकोनॉमिकली यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 40% अंक आपको लाने अनिवार्य, तभी आपका मेरिट बनेगा। इसके अलावा एज आपका क्लियर होगा कि मिनिमम एज कितना 21 साल सारे पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम एज कितना है तो 35 साल जनरल के कंडीशन में, ठीक है। बाकी अलग अलग कैटेगरी में कुछ छूट दिए गए, जस्ट लाइक कि ईडब्ल्यूएस वालों को कोई भी बच्चा है, मतलब ईडब्ल्यूएस नहीं ओबीसी वालों के लिए 37 वर्ष है लड़कों के लिए, और लड़कियां जो कि अनरिजर्व और जनरल और ओबीसी की हैं तो उन्हें उनके लिए 38 साल उम्र है, और शेड्यूल्ड ट्राइब एससी एसटी के लिए 40 साल उम्र है। तो ये जो मैक्सिमम उम्र है ना उसमें आपको 6 से 7 साल का छूट दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम उम्र का गणना है वो 1/8/2017 के हिसाब से करेगा। तो मान लीजिए अभी किसी बंदे का उम्र अगर 42 साल है, मतलब 41 साल है, तब भी वो फॉर्म भर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी अगर 41 साल है तो भाई 2017 में तो 35 ही साल हो रहा होगा। तो ये है एज का मामले में। दूसरी बड़ी बात एक और आपका डाउट हो सकता है, वह क्या है कि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें फिजिकल मांगता है, जस्ट लाइक डीएसपी हो गया, या फिर कुछ पोस्ट है प्रोबेशनर ऑफिसर, या फिर काराधीक्षक, और एक समादेष्टा। तो उन पोस्ट के लिए कुछ फिजिकल कंडीशन है, जस्ट लाइक हाइट वाला मुझे याद है 165 है, और बाकी क्या है थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्या है ना। हाँ देखिए कि जो पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा और काराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी पद के लिए शारीरिक योग्यता आपसे मांगेगा, जिसमें हाइट क्या है 165 सेंटीमीटर। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मान लीजिए आपका हाइट ही 165 नहीं है, तो वैसे कंडीशन में सबसे पहले प्रेफरेंस डीएसपी नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो मुझे तो मिलेगा ही नहीं, बाद में फिजिकल होगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में आप क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स हैं ऑब्वियसली 207 सीट है, तो वो आप डालिएगा, ठीक है। अब ये हाइट भी ना अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, ध्यान से सुन लीजिए ताकि मिस ना हो जाए। तो अनारक्षित और पिछड़ मतलब अनरिजर्व और ओबीसी के लिए कितना है 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए कितना है 162 सेंटीमीटर, अनारक्षित और पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनरिजर्व्ड और ओबीसी की महिलाओं के लिए कितना है 155 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी महिलाओं के लिए कितना है 152 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, ठीक है। सीना वगैरह में इशू नहीं होता है, तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम वो देख लीजिएगा, और 79 है। तो ये कुछ खास है। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी डॉट है तब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। बाकी मैं बोला कि जब भी मैं फिर थोड़ा सा समय का अभाव हो जाता है, इसलिए मैं क्लासेस खूब जल्दी जल्दी तो नहीं ला पाता हूं, लेकिन डीप डिजायर होता है कि मैं क्लासेस जल्दी जल्दी लाऊं। तो जब भी मौका मिलेगा मेरे क्लासेस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। आप अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी करंट अफेयर को बहुत आपने पसंद किया है, इसके 6 लेक्चर आ रखे हैं,
जहाँ की बहुत अच्छे से पीसीएस लेवल के लेक्चर हैं, जहाँ योजना वगैरह के मैं प्रश्नों को बहुत अच्छे से मतलब गहराई से पढ़ के यहाँ पे सेट किया हूँ, तो आप देखे होंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इसका 7वां लेक्चर बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ लेक्चर जो झारखंड अर्थव्यवस्था वगैरह है, इन सबको मैं और डिटेल से जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करूंगा। यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो बहुत से प्रश्न पूछे गए थे, चाहे आप सीजीएल के एग्जाम ले लें, चाहे जेपीएससी के एग्जाम ले लें। ये ऐसे टॉपिक है भाई, इनके बिना ना प्रश्न ही पूरा नहीं होता है। इसके अलावा मैं बोला अभी क्या जो सिलेबस है, देखिए जो भी हेडिंग होगा स्टडी फॉर गोल्स का एकदम सिलेबस के पॉइंट होंगे। मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, या फिर मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो हेडिंग ही हमारे क्लासेस मतलब जो सिलेबस के जो लाइंस हैं या फिर जो सिलेबस में मेंशन है, वही हमारे वीडियोस के क्या होंगे, हेडिंग होंगे। और इन्हीं हेडिंग्स के साथ मैं भी मिलूंगा, जस्ट लाइक जो जितने कॉम्प्लिकेटेड जो भी, पहले मैं कोशिश ही करूंगा कि जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं जस्ट लाइक सीएनटी हो गया, या फिर जो प्रमुख नीतियां हैं, या फिर औद्योगिक नीतियां वगैरह जो हैं, उन सब से रिलेटेड प्रश्न टॉपिकों को मैं एक एक करके क्लियर कराऊं। और क्लासेस आपको मेरे क्लासेस संडे से देखने को मिलेंगे। फिलहाल सुभाष सर के द्वारा क्लासेस बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ाया जा रहा है, तो इन्हें भी आप फॉलो करते जाइए। बाकी फ्रेंड्स, आप झारखंड जीके का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स का झारखंड सामान्य ज्ञान यह बुक जरूर मार्केट से ले लीजिए। थोड़ा सा अभी मतलब पूरी तरह से आपको हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन वैसे कंडीशन में आप ऐप से ऑर्डर कर लीजिएगा, रांची वगैरह में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है वह दिए गए हैं। देखिए जो पीजीटी वगैरह के एग्जाम हुए थे, या फिर सीजिल वाला भी हम लोग इसमें, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो सीजिल का भी पेपर हम लोग इसमें लगा के आपको दे देंगे। ठीक है, तो पढ़िए अच्छे से। बाकी आपको कुछ और बेहतरीन चीज़ें स्टडी फॉर गोल्स की तरफ से देखने को मिलेगा। और खोटा वगैरह आप देख लीजिएगा, खोटा अभी तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, पीटी पे पूरी तरह से फोकस कीजिए। बाकी खोटा आपको स्टडी फॉर गोल्स के पूरी स्टडी फॉर गोल्स पे पूरा उसी तरह से देखने को मिलेगा जिस प्रकार से जेएसएससी सीजीएल का मिला था। यहाँ पे फर्क इतना है कि क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कंटेंट होंगे, केवल डिस्क्रिप्टिव कंटेंट है। तो आपको यहाँ पे मैं प्रश्नों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जो कि मेंस के प्रश्न मेरे पास खोटा के सारे हैं, तो उन प्रश्नों को मैं हैंड रिटन रूप में आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। साथ ही जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो फाइनली सिलेक्शन ले रखे हैं, उनसे वेरीफाई करते हुए, मेंस का आंसर राइटिंग हुआ उनसे वेरीफाई करवाते हुए तब आप तक वह जाएगा। तो एक तरह से वो क्या होगा कि प्रूफ रीडिंग होके आप तक डिलीवर होगा। ठीक है, तो आपके सिलेक्शन में हम स्टडी फॉर गोल्स जितना योगदान दे सकता है उससे ज़्यादा योगदान देने का प्रयास करेंगे। और बाकी आपकी जो सलाह है एकदम पूरी हृदय से मतलब अपेक्षित है कि कुछ सजेशन है आप सजेस्ट बेहिचक कीजिएगा, हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ, और उन्हीं हिसाब से अगर जरूरत पड़ेगा तो वीडियो ले आएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो कमेंट बॉक्स में ही आंसर कर दूंगा। बाकी फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के पास ना एक्सक्यूजेज होते हैं कि भाई मैं तो ऐसा गांव से बिलोंग करता हूं जहां पे ना उस लेवल का सर जेपीएससी लेवल का ना माहौल ही नहीं है। तो आप मैं ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो कि जिनका वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं थे, कोई भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं थे, लेकिन एक गांव से उठ के आए और अपना ईच एंड एवरी सेकंड कहाँ लगाएं, पूरी तन्मयता से पढ़ाई में लगाएं, और फाइनली आज वो एक पीसीएस अधिकारी हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल यूट्यूब में भरे पड़े हैं। आपको अगर मोटिवेशन का कमी हो तो उन्हें देख लीजिए, और अगर आप अगर एक बार ठान लेंगे कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है आने वाले जेपीएससी में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सिलेबस आपके सामने है, सब चीज आपके सामने, बुक्स आपके सामने, और आप तो यूट्यूब का जमाना है, अच्छे अच्छे टीचर आपको पढ़ाने वाले भी हैं। तो जहां से जो सहयोग मिले उन सहयोग को लेते हुए फाइनल सिलेक्शन लेना है, और हम अपने फैमिली के साथ साथ अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप समाज में भी बहुत अच्छे बदलाव ला सकते हैं। तो इन जोश एवं जुनून के साथ आज से ही नींव डाल दीजिए, आज से ही एक को पुनः सेलेक्ट कर लीजिए, एक टेबल लगा लीजिए, और 2 महीना के लिए एकदम गायब हो जाना है। कहाँ गायब हो जाना है? 2 महीना बाद दिखना है, एकदम भूख के माया जाल में 2 महीना के लिए एकदम डूब जाना है, विद स्मार्ट स्ट्रेटजी और सही गाइडेंस के साथ। तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बाकी मेरा ढेरों शुभकामना है, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बैक टू बैक क्लासेस के साथ मिलूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।